नमस्कार दोस्तों बात करेंगे एजेक्टर सेटिंग की। जैसे कि आप जानते हो टाइप्स ऑफ एजेक्टर हमने बताया था, तो टाइप्स ऑफ एजेक्टर कितने टाइप के होते थे, उसी में एजेक्टर के जो मोड है जिनको टाइप्स ऑफ एजेक्टर सिस्टम भी कहा जाता है, तो हम उस मोड्स की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस मोड सेट है, तो कंटिन्यूअस मोड में क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले नीचे देखिए एजेक्टर काउंट 1 लिखा है और फॉरवर्ड होल्डिंग टाइम 0 लिखा है। यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हो। तो चलिए आपको दिखाया अगर इस तरीके से आपका एजेक्टर कंटिन्यूअस मोड में आएगा तो किस तरीके से काम करेगा। सिंपली देखिए इस तरीके से आया और वापस चला जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी रुकावट नहीं हुई, कंटिन्यूअसली एक बार आगे आएगा और पीछे जाएगा। अब चलिए इसकी सेटिंग्स थोड़ा सा आपको दिखाया छेड़ के। इसमें 0 था, अब हमने यहाँ पे 3 कर दिया, मतलब कि होल्डिंग टाइम हमने 3 सेकंड का दे दिया। तो एजेक्टर आपका आगे आएगा, फिर यहाँ पे 3 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर पीछे जाएगा। तो काफ़ी आसान, देखिए आगे आया, अब 3 सेकंड के लिए रुका है, अब वापस ये पीछे जाएगा। सिंपल सी बात है। कंटिन्यूअस मोड मतलब लगातार होता है। होल्डिंग टाइम मतलब कितनी देर के लिए आपको होल्ड कराना है। एजेक्टर काउंट कितने बार आपको एजेक्टर आगे पीछे कराना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है और होल्डिंग 1 दे दिया हमने सेकंड, तो देखिए किस तरीके से आएगा एजेक्टर। आप ध्यान से देखिए, एक बार आगे आया, 1 सेकंड रुका, पीछे गया, फिर आगे आया, रुका और पीछे गया। तो इस तरीके से ये, जैसे हमने काउंट 3 कर दिया तो 3 बार ये इस तरीके से फंक्शन करे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज़ के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो, और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें, ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे। आप सीखोगे, कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो ज़रूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस मोड हमेशा याद रखिए लगातार करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं वाइब्रेशन मोड की। अब एक बहुत अच्छा मोड आ गया वाइब्रेशन मोड। अब यहाँ पे देखिए एजेक्टर वाइब्रेशन टाइम दिया गया है, तो एजेक्टर वाइब्रेशन टाइम और जो है कितने बार एजेक्टर काउंट कराना है, कितनी देर के लिए और कितने टाइम पे आपका वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन जिसको दोस्तों मल्टी स्ट्रोक कहते हैं हम, तो काफ़ी आसान है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एजेक्टर वाइब्रेशन टाइम दिया गया है, इसका मतलब कितनी देर के लिए आप वाइब्रेशन कराना चाहते हो, कितने सेकंड्स के लिए, तो वो यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो आप टाइम यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा टाइम दिखा रहा है। एजेक्टर एडवांस आगे आने में 0.50 सेकंड्स लग रहा है, तो एजेक्टर एडवांस जो वाइब्रेशन टाइम है वो 0.30 सेकंड्स दिया गया। मतलब कि आपका एजेक्टर जो है वो 0.30 सेकंड्स तक काम करेगा। पूरा आने में 0.50 सेकंड्स लग रहा था, और ये क्या है, पूरा रिट्रैक्ट नहीं होगा, पूरा पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ उतना पीछे जाएगा जहाँ पे 0.30 सेकंड्स का टाइम लगे। तो वहाँ से पीछे जाके फिर आगे आएगा, पीछे जाके फिर आगे आएगा। किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों काम करेगा। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ मतलब आपने देखा कि पूरा जब एजेक्टर जब आगे जाता है तो उसको 0.5 सेकंड लग रहे थे, अब हमने डाल दिया वाइब्रेशन टाइम 0.3 सेकंड का। इसका मतलब है कि जहाँ पे 0.3 सेकंड लगता है तो ये पहले एजेक्टर एक बार सबसे आगे जाएगा, फिर वो पीछे आ जाएगा। जहाँ पे 0.30 सेकंड्स आपका टाइम लग रहा था, ये वहीं से आगे पीछे करता रहेगा। तो काफ़ी आसान सेटिंग थी दोस्तों, समझ गए होंगे। अब बात कर लेते जरा इसमें पोजीशन की सेटिंग कैसे करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको पोजीशन, तो जनरल सेटिंग में चलिए और यहाँ पर देखिए एजेक्टर वाइब्रेशन मोड, देखिए अभी टाइम के रिस्पेक्ट पे है, हम इसको पोजीशन के रिस्पेक्ट पे सेट कर देते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप देखिए पोजीशन के रिस्पेक्ट पे सेट हो गया। अब एजेक्टर कंट्रोल टाइप जी लिखा है, टाइम के बेसिस पे लिखा है, आप इसको पोजीशन के बेसिस पे कर दीजिए। अब चलिए वापस चलते हैं अपने उसी एजेक्टर पेज पे और उसी मोड पे, देखते हैं किस तरीके से जो है वो अब फंक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जब आपने पोजीशन सेलेक्ट कर दिया तो एजेक्टर की पोजीशन दिखाने लगी कि कितना रिट्रैक्ट हो रहा, कितना फॉरवर्ड हो रहा। इसके पहले आपने वाइब्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट पे किया था तो नीचे टाइम दिखा रहा था सेकेंड्स में, अब mm में पोजीशन दिखा रहा है आपका।
अब चलिए इसको समझाते हैं आपको कैसे काम करेगा। जैसे देखिए आपने इजेक्टर वाइब्रेशन पोजीशन 90 mm सेट कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 mm सेट है, और आपका इजेक्टर जो है एडवांस मतलब आगे कितना मैक्सिमम जा रहा है 100 mm जा रहा है, और आपने कितना इसको सेट किया 100 mm आपका इजेक्टर आगे की तरफ जा रहा था, आपने इजेक्टर वाइब्रेशन पोजीशन को 90 mm सेट कर दिया। तो ये कैसे काम करेगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पहली बार इजेक्टर आपका 100 mm तक जाएगा, फिर वापस पीछे आते वक्त ये पूरा रिट्रैक्ट नहीं होगा, 90 mm पे रुक जाएगा, फिर आगे जाएगा, 90 mm पे रुक जाएगा, फिर वापस आगे जाएगा। तो सिर्फ इतना फंक्शन होता है इसमें कि एक पर्टिकुलर जो सेटिंग आप दे देते हो वहीं पे ये आगे पीछे करता रहता है, उसी को हम वाइब्रेशन कह देते हैं। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने दिखाने की कोशिश की दोस्तों। मशीनें पूरी बंद होती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हैं, जहाँ पे हमने आपको मशीनें थोड़ा सा खोल के दिखाई ताकि आप अच्छे से समझ पाओ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाइब्रेशन हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।